Hello everyone, welcome to another new video of top 500 MCQ of Indian Penal Code 1860. This video is the 11th part, and if you are not watched the previous video, all the link of previous videos are available in our description box. Please go and watch this video. और देखिए जो वीडियोस की PDF फाइल है वो कल तक उम्मीद है कि अपलोड हो जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप को जो ज्वाइन करने का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको प्रीवियस सभी वीडियोस की PDF मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। ठीक है, इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 201. Personating a public servant is an offence. So personating a public servant is an offence provided in section 117. देखिए 170 धारा 100 जो धारा 170 है ये आईपीसी की बात करती है लोक सेवक के प्रत्युत्पन्न की, यानी कोई व्यक्ति वो ये जानता है कि वो ऐसे लोक पद को धारण करने के लिए दायी नहीं है, मतलब योग्य नहीं है, और वो उस पद को धारण किए हुए है प्रत्युत्पन्न के तौर पर, ये जानते हुए कि वो पद उसके लिए नहीं है, तो और उसके अंतर्गत वो उसकी शक्तियों का उपयोग करता है, तो वहाँ पर वो धारा 170 के तहत दायी होगा। ठीक है, और कितनी सज़ा देने का यहाँ प्रावधान है, तो यहाँ पर जो प्रोविज़न है वो 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, या साथ में यहाँ पर फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आती है सेक्शन 170। 171 भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपने कई जगह देखा होगा और ऐसे मामले कई यूट्यूब पे भी और सभी जगह आए हैं कि कुछ लोग जो है पुलिस की वर्दी या फौजियों की वर्दी पहनकर क्या करते हैं, लोगों को लूटते हैं और ठगते हैं, तो उसी के लिए प्रावधान यहाँ पर सेक्शन 171 में दिया है। 171 जो है वो कहता है वियरिंग गार्ब और कैरिंग अ टोकन यूज बाय पब्लिक सर्वेंट विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट, यानी कपटपूर्ण आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना, यानी लोक सेवक के उपयोग की जो पोशाक यानी ड्रेस है उसको पहनकर लोग जो है फॉर्जरी करते हैं कपटपूर्ण आशय से, उसका प्रावधान पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 171 में दिया है। ठीक है, अब इसमें सज़ा कितनी दी जा सकती है, तो जो इसमें सज़ा का जो प्रावधान है वो दिया गया है यहाँ पे 3 मंथ का। तो ठीक है, यहाँ पे 3 मंथ्स का यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है, साथ में जो फाइन जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है जो कि 200 रुपीज़ तक हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इन सेक्शंस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यार ऑप्शन डी, सेक्शन 170। नाउ क्वेश्चन नंबर 202। द ब्राइबरी इज डिफाइंड इन, तो देखिए जो ब्राइबरी है वो डिफाइंड की गई है सेक्शन 171 बी में, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यार ऑप्शन बी। अब देखिए सेक्शन 170 किस चीज़ से रिलेटेड है, सेक्शन 170 अभी हम लोग डिस्कस किया था, पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट हो जाएगा। सेक्शन 171 डी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो डी है वो कहता है पर्सोनेशन एट इलेक्शन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पर्सोनेशन एट इलेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये होता क्या, देखिए कई बार क्या होता है इलेक्शन में कोई व्यक्ति जिसका वोट है वो मर चुका है या वो मौजूद नहीं है या आ नहीं सकता है, तो दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के रूप में जाकर वहाँ पर वोट दे देता है, तो इस तरीके के जो अपराध होते हैं वो इस सेक्शन में आ जाते हैं, यानी सेक्शन 171 में। ठीक है, तो शॉर्ट में हम इसको इतना देख सकते हैं। बाकी सेक्शन 171 ई जो है वो पनिशमेंट फॉर ब्राइबरी की बात करता है। ठीक है, और पनिशमेंट कितना हो सकता है, तो क्लियर है यहाँ पे पनिशमेंट अप टू 1 ईयर हो सकता है। ठीक है, और विद फाइन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर फाइन भी हो सकता है, तो इसी के साथ आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 203। विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड डिफाइन पर्सोनेटिंग एट इलेक्शन, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था, पर्सोनेटिंग एट इलेक्शन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 171 डी, सो आंसर यार ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 204। अ लैंड होल्डर, तो देखिए यहाँ ए है एक जमींदार, मतलब एक जमींदार भूमिधर है, नोइंग ऑफ अ मर्डर कमिटेड विद इन द लिमिट्स ऑफ हीज स्टेट, यानी उसकी संपत्ति में किसी का मर्डर होता है, उसे मालूम है कि किसी का मर्डर हुआ है, विलफुली मिस इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दैट द डेथ हैज़ बीन अकर्ड बाय एक्सीडेंट इन कंसिक्वेंस ऑफ द बाइट ऑफ स्नेक, फिर भी वो आशय किसी मजिस्ट्रेट को गलत सूचना देते हुए ये कहता है कि इसका जो मतलब इसकी जो मृत्यु हुई है वो एक एक्सीडेंट है, वो एक दुर्घटना है, और ये दुर्घटना किसके द्वारा हुई है, ये एक स्नेक के काटने से हुई है, यानी बाइट ऑफ स्नेक। ठीक है, ए इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर,
तो ए जो है वो किस धारा के तहत अपराधी है। सो देखिए क्लियर है, यहाँ पे ए ने क्या किया, गलत इन्फॉर्मेशन दी है। सो ए जो है वो सेक्शन 177 के अंडर रिस्पॉन्सिबल है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। अब सेक्शन 177 क्या बात करता है, सेक्शन 177 डील्ड विथ फर्निशिंग क्या करेगा, फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो गलत इंफॉर्मेशन का यानी गलत मिथ्या इत्तला देना या गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए दायी होगा। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 205, ए रिफ्यूज टू आंसर अ क्वेश्चन विच इज रिलीवेंट टू द सब्जेक्ट कंसर्निंग विच द पब्लिक सर्वेंट इज ऑथराइज टू इंक्वायर, ए इज लाइबल टू पनिश्ड। यानी ए जो है वो किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, जो प्रश्न रिलीवेंट है, सुसंगत है किसी इंक्वायरी में जो कि पब्लिक सर्वेंट कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि ए इज़ लाइबल फॉर द पनिशमेंट, ए किस अपराध के लिए जो है वहाँ पर दायी होगा। तो सबसे पहले तो और किस सेक्शन में होगा, सो अंडर सेक्शन 179 में ए लाइबल होगा, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है और ऐसे प्रश्न जो है वो रिलीवेंट हैं, ठीक है, और पब्लिक सर्वेंट जो है वो ऑथराइज है ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसमें आता है कि सेक्शन 179 कहता क्या है, तो सेक्शन 179 कहता है रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। अब देखिए इसमें बात करते हैं कि पनिशमेंट कितना हो सकता है। सो क्लियर है, यहाँ पे 6 मंथ का पनिशमेंट हो सकता है, या फिर यहाँ पर फाइन हो सकता है, और या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बोथ, ठीक, तो ये चीज़ आएगी। बाकी सेक्शन 180 ये भी महत्वपूर्ण है, रिफ्यूजिंग टू साइन द स्टेटमेंट, कोई स्टेटमेंट दिया गया वहाँ पर उसको साइन करने के लिए वो बाध्य है और ऐसा व्यक्ति साइन नहीं करता है, तो ये व्यक्ति जो है पनिशेबल हो जाएगा सेक्शन 180 में। और कितने दिन की सज़ा मिलेगी उसको सज़ा मिलेगी यहाँ पे 3 मंथ की। सेम यहाँ पर फाइन, और जो है फाइन कितना हो सकता है, तो ये हो सकता है 500 रुपीज़ तक के लिए, जो कि 500 रुपीज़ का यहाँ पर फाइन लिया जा सकता है, ठीक है, 500 रुपीज़, और जो है ये या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वही अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो फाइन था वो दिया हुआ है 1000 रुपीज़ का, ठीक है, फाइन जो है 1000, या दोनों हो सकता है। बाकी सेक्शन 181 ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई व्यक्ति शपथ पर गलत इन्फॉर्मेशन देता है विशेषकर न्यायालय में, तो उसकी सज़ा कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर जो दिया गया है 181 के अकॉर्डिंग उसको 3 ईयर का पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है, तो 3 ईयर्स का दिया सकता है। बस एक चीज़ और महत्वपूर्ण यहाँ पे, ऐसा पनिशमेंट जो होगा वो उसके साथ में प्लस फाइन हो जाएगा, यानी फाइन भी यहाँ पर मैंडेटरी है, ठीक है। एक चीज़ और है यहाँ पे इन दोनों सेक्शंस में, इसमें जो पनिशमेंट है वो एक सिंपल टाइप का पनिशमेंट है, यानी एक साधारण कारावास दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है इन सेक्शंस में जो कि आसपास के सेक्शंस थे, रिलीवेंट भी थे। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर सेक्शन 179 ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 206, अंडर इंडियन पेनल कोड द फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन, सो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 192, यानी सेक्शन 192 में इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। बाकी इसका जो पनिशमेंट है वो दिया गया है सेक्शन 193 में, और कितना पनिशमेंट हो सकता है, अगर जुडिशियल मैटर है तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे 7 ईयर तक का पनिशमेंट हो सकता है, ठीक है, और फाइन भी है। जबकि अदर मैटर्स में अगर कोई व्यक्ति जो है फैब्रिकेटिंग करता है फॉल्स एविडेंस का, तो उसके लिए जो है 3 ईयर का यहाँ पर जो है इम्प्रिजनमेंट होगा, तो 3 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। सेक्शन 191 जो है वो रिलेटेड है गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देने का, और इसका भी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 193 में दिया गया है, ठीक है। तो 193 पनिशमेंट की बात यहाँ पर करता है, जबकि 197 जो है वो इशूइंग और साइनिंग ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट, यानी कि कोई अगर गलत साइन करता है या फिर किस पे करता है, एक नकली फर्जी दस्तावेज पर, फर्जी सर्टिफिकेट पर जो है उसको इशू कर रहा है, जारी कर रहा है या उस पर साइन कर रहा है, तो उसका जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 197 में दिया है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए, सेक्शन 192। क्वेश्चन नंबर 207, whoever being legally bound by an oath or by an express provision of law to state truth, यानी जो कोई व्यक्ति है जो लीगली बाउंड, विधिक रूप से यहाँ पर प्राधिकृत है या बाध्यकारी है, शपथ पर जो है सच बोलने के लिए, स्टेट ट्रुथ, ठीक है, और बीइंग बाउंड बाय लॉ टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट, और किसी वस्तु पर जो है किसी विषय वस्तु पर कोई उद्घोषणा करना या डिक्लेरेशन देने के लिए बाध्य है।
मेक एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, और वो एक ऐसी स्टेटमेंट देता है जो कि क्या है, झूठी है, फॉल्स है, एंड विच ही आइदर नो और बिलीव टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, और वो ये जानते हुए या विश्वास करते हुए कि ऐसी स्टेटमेंट झूठी है, या उसे ये विश्वास है कि ये स्टेटमेंट सच नहीं है, ट्रू नहीं है, इज सेड टू हैव कमिटेड, उसने कौन सा अपराध किया है। सो क्लियर है यहाँ पे, यस, एन ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 208, द पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस in court is provided under, so punishment for giving false evidence is provided under section 193, यानी कि न्यायालय में अगर कोई गलत साक्ष्य, मिथ्या साक्ष्य देता है, उसका जो दंड है वो धारा 193 में दिया हुआ, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग यानी फॉल्स एविडेंस यानी कि मिथ्या साक्ष्य की गणना करना और मिथ्या साक्ष्य देना, दोनों का ही पनिशमेंट सेक्शन 193 में दिया गया है, ठीक है। और कितना पनिशमेंट है, अगर कोर्ट में मामला है तो उसके लिए 7 ईयर तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है और साथ में फाइन भी हो सकता है, होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आती है, तो क्लियर है यहाँ पे, आंसर ऑप्शन सी यहाँ भी हो गया, ये सी होगा, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 209, ए मेक्स अ फॉल्स एंट्री इन हिज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट एज कोरोबरेटिव एविडेंस इन द ट्रायल कोर्ट, ए हैज़ committed fabricating false evidence. So answer of this question is here option A, and fabricating false evidence provided in section 192, ठीक है। और इसका जो पनिशमेंट है, यानी फैब्रिकेटिंग मतलब होता है गणना करना, मिथ्या साक्ष्य की गणना करना, मिथ्या साक्ष्य को बनाना, ठीक है। उसका सजा जो दिया गया है वो सेक्शन 193 में दी गई है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 210, ए मेक्स अ फॉल्स एंट्री इन his book for the purpose of using it as corroborative evidence in a court, he committed the offense punishable, so he has committing offense punishable under section 193. so answer here option C। देखिए इसका जो फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस है, इसका जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 193 में दिया हुआ है, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और कितना पनिशमेंट है, जैसे हम लोग डिस्कस किया था, इन कोर्ट मैटर में 7 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और जबकि अदर मैटर्स में 3 ईयर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 211, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑफेंसेस अंडर इंडियन पेनल कोड इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय अ कोर्ट ऑफ सेशन। देखिए यहाँ पर बताया गया किस आईपीसी की किस धारा में जो है इस ऐसे अपराध की बात की जो विशेषतः रूप से सेशन न्यायालय यानी सत्र न्यायालय द्वारा ट्रायल किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है वो सेक्शन 195 का ऑफेंस है। अब देखिए सेक्शन, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अब सेक्शन 195 क्या है, देखिए सेक्शन 195 है, यहाँ पे क्या है, गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, यानी मिथ्या साक्ष्य का देना या मिथ्या साक्ष्य को गढ़ना, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे गिविंग भी है और दूसरा भी यहाँ पर फैब्रिकेटिंग भी है, यानी दोनों चीज़ें हैं। अब किस चीज़ के लिए, फैब्रिकेटिंग false evidence with intent to procure the conviction of offense punishable with imprisonment for life, यानी इस आशय से देना है कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट में दे रहे हैं उसको कौन सी सजा हो जाए, उसको आजीवन कारावास तक मिल जाए, आजीवन कारावास दिया जाए। तो इस चीज़ के लिए मिथ्या सच को गढ़ना या देना है, ठीक है, न्यायालय में। अब आता है कि इसमें पनिशमेंट कितना होता है, तो जब वो किसी को दूसरे को आजीवन कारावास दे रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। इसलिए जब आजीवन कारावास की बात की जाती है तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड के मामले तक में सेशन कोर्ट जो है वो यहाँ पर ट्रायल करता है। सो क्लियर है यहाँ पे, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि अगर 7 वर्ष तक होता तो यहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी कर सकता था। नाउ क्वेश्चन नंबर 212, हाउ मच पनिशमेंट मे बी गिवन टू अ पर्सन एक्यूज गिविंग फॉल्स एविडेंस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे 193 में 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट है। सो क्लियर है, 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, यानी यहाँ साथ में फाइन मैंडेटरी है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यर ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 213, सेक्शन 195A, बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है ये भी, आईपीसी रिलेट्स टू। सो सेक्शन 195A आईपीसी रिलेट टू थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, किसी व्यक्ति को डराना धमकाना मिथ्या साक्ष्य देने के लिए। तो ये चीज़ आएगी, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए इसमें सज़ा कितनी दी जा सकती है, सो क्लियर है, यहाँ भी 7 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। या फिर यहाँ पर जो है और शब्द का प्रयोग किया है
फाइन के लिए, तो यह फाइन हो सकता है या फिर यहाँ पर बोथ हो सकता है, यानी दोनों चीज़ें। सो आंसर यार ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 214, यूजिंग एज ट्रू एनी सच डिक्लेरेशन known to be false is dealt under Indian Penal Code. So this thing, so under section 200. So section 200 dealing using true any such declaration known to be false, यानी कोई ऐसा डिक्लेरेशन जिसको सच दिखाकर उसका उपयोग किया जाना, स्टेटमेंट का फ़ायदा उठाना, जबकि ये जानते हुए कि वो स्टेटमेंट कैसा है, वो स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट, इस तरह से फॉल्स एविडेंस भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सेक्शन 200 इसकी बात करता है। अगर हम लोग 200 की हेडिंग देखेंगे तो कहेगा यूजिंग एज ट्रू सच डिक्लेरेशन नोन इट टू बी फॉल्स। ठीक है, ऐसी उद्घोषणा का मिथ्या होना जानते हुए सच्चे के रूप में, सच के रूप में या सच्ची के रूप में काम में लाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 215, ए नोइंग दैट बी हैज़ मर्डर्ड जेड। तो ए यहाँ पे जानते हुए कि बी ने जेड का मर्डर किया है, हाइड द बॉडी विद द इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग बी फ्रॉम पनिशमेंट, ए इज लाइबल अंडर सेक्शन। जानते हुए भी इस आशय से कि बी को सजा से बचाने के लिए जो है ए यहाँ पर किस अपराध के लिए, किस सेक्शन के अंतर्गत दायी होगा। सो क्लियर, यहाँ पे ए जो होगा वो सेक्शन 201 के लिए ही दायी होगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आते हैं सेक्शन 201 क्या कहता है। सेक्शन 201 जो वो कहता है कॉजिंग डिसअपियरिंग अपीयरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर, यानी क्या करेगा, साक्ष्यों को गायब करना, डिसअपियरिंग करना, या फिर मिथ्या साक्ष्य देना जिससे कि जो अपराधी है, मुख्य अपराधी है, उसको बचाया जा सके सजा से। तो इसका प्रावधान दिया है 201 में। ठीक है, तो ये चीज़ आती है। बाकी इसमें जो पनिशमेंट है वो अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, डेथ मामले में डेथ तक हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट में इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक, 10 ईयर भी है, 3 ईयर भी है, अलग अलग प्रोविजन से है, जैसा अपराध होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 216, द इंटेंशनल ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफेंस बाय अ पर्सन लीगली बाउंड टू इन्फॉर्म इज डील्ड अंडर सेक्शन। सो अंडर सेक्शन 202, सेक्शन 202 डील्ड विद, सो 202 जो है वो कहता है इंटेंशनल ओमिशन टू गिव फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय अ पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। ऐसा कोई व्यक्ति है जो सआशय गलत सूचना को देता और ऐसा व्यक्ति उस सूचना को, सही सूचना को देने के लिए दायी है, तो उसके लिए जो उपबंध है वो धारा 202 में दिया गया। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पे सज़ा कितनी दी जा सकती है। तो यहाँ जो सज़ा का प्रावधान है, अपनी ड्यूटी को ना करना, 6 मंथ की यहाँ पे सज़ा दी जा सकती है। पहली चीज़ 6 मंथ की सज़ा हो जाएगी, या फिर यहाँ पर उसमें ऑब्लिक है तो यहाँ पर फाइन भी हो सकता है, या फिर बोथ हो सकता है, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 217, ए नोइंग दैट बी हैज़ मर्डर्ड सी असिस्ट बी टू हाइड द बॉडी विद इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग बी फ्रॉम पनिशमेंट, ए इज़ लाइबल फॉर पनिशमेंट 2। यानी ए जो देखिए यहाँ पर है वो जानता है कि बी ने क्या किया है, सी का मर्डर किया है, और असिस्ट करता है, मदद करता है बी की बॉडी को सच, यानी जो है डेड बॉडी को छुपाने में, विद इंटेंशन ऑफ स्क्रीनिंग बी, और बी को सजा से बचाने के लिए। तो यहाँ पे ए इज़ लाइबल फॉर पनिशमेंट 2। सो ए जो होगा वो किस पनिशमेंट के लिए दायी होगा, तो वो हो जाएगा 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 218, द ऑफेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब देखिए यहाँ पर जो 7 ईयर इसलिए हुआ कि यहाँ पर उसने मर्डर्ड पर्सन है, जिसने मर्डर किया है, मर्डर ऑफेंडर है, उसके लिए यहाँ पर उसको बचाने का प्रयास किया है। और ऐसा क्लियर दिया हुआ है कि अगर कैपिटल पनिशमेंट का ऑफेंस है, सेक्शन 201 में इसकी बात कही गई है, तो वहाँ पर 7 साल दिया जाएगा उस बचाने वाले व्यक्ति, जो बचाने का प्रयास करता है या साक्ष्यों को छुपाने की कोशिश करता है। तो 7 ईयर का वहाँ पर पनिशमेंट दिया है। जबकि अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो ऐसी परिस्थिति में, या 10 वर्ष है तो उसको 3 वर्ष तक का सज़ा यहाँ पर दी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह के प्रावधान है। और जो है अगर लेस देन 10 ईयर है तो उस परिस्थिति में क्या हो सकता है कि जो भी पनिशमेंट होता है वहाँ पर उसका 1/4 है यहाँ पे, तो 1/4 पनिशमेंट जो होगा, लॉन्गेस्ट पनिशमेंट जो दी जाएगा, इम्प्लीमेंट प्रोवाइड फॉर द ऑफेंस,
उसका वो दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे 118 हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ऑफेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 2। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए जो दिया गया है अपराध होगा, यानी जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को बर्बाद करना या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को नष्ट करना, उसके लिए जो अपराध हुआ है उस अपराध की जो प्रावधान है वो दिया गया है 204 में। 204 जो है वो कहता है डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। यानी क्या करना चाहते हैं, यहाँ डिस्ट्रक्शन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का और डॉक्यूमेंट का, और किस उद्देश्य से कर रहा है, प्रिवेंट रोकने के लिए, जिससे उन दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में उपयोग ना हो सके। ठीक है, तो ये बात कही है 204 में। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेक्शन 204। अब आते हैं पनिशमेंट कितना दिया सकता है, तो यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 2 ईयर दिया सकता है। 2 ईयर्स का पनिशमेंट है, साथ में फाइन, या तो फाइन हो सकता है या बोथ हो सकता है, तो ये दोनों चीज़ें हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 219, विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड प्रोवाइड पनिशमेंट फॉर डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन द कोर्ट। अब देखिए बहुत ही अच्छा सेक्शन है ये भी। अगर हम देखें तो सेक्शन 209, सेक्शन 209 जो है वो डील करता है डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट, यानी कोई आशय से बेईमानी पूर्वक जो है फॉल्स क्लेम करता है, यानी रॉन्ग गलत दावा करता है न्यायालय में, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है वो 209 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अब आते हैं कि 209 जो है उसमें कितनी सज़ा दी गई है, तो यहाँ पर जो सज़ा दी गई है वो 2 ईयर तक दी जा सकती है, 2 ईयर्स तक का पनिशमेंट होता है। साथ में यहाँ पे देखिए सेल शब्द का प्रयोग है सेक्शन 209 में, सेल आल्सो भी लाइबल फाइन, तो यहाँ पर फाइन भी हो जाएगा, फाइन भी दिया जाएगा, 2 साल की सज़ा, 2 साल तक की सज़ा प्लस फाइन, दोनों चीज़ें। सो आंसर यार ऑप्शन सी। भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपके लाइक से देखिए कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं होती, बस आपको एक बटन दबाना, लाइक हो जाएगा। उससे क्या रहता है, हम लोग को थोड़ा सपोर्ट मिलता है कि लगता है कि हाँ वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है, और अच्छा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 220, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे अच्छा, मुझे सबसे पसंदीदा क्वेश्चन लगाइए, और ये सबसे ज़्यादा बार पूछा भी गया है। डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ अ विक्टिम ऑफ रेप इज़ पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ आईपीसी। यानी जो रेप पीड़िता है उसका जो है परिचय, उसका नाम, पता, इन सब चीज़ों को, उसको सबको बाहर निकालने से या लोगों को पता चलने से रोकने के लिए जो पनिशमेंट बनाया गया है वो किस सेक्शन में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो कतिपय अपराध, कौन से अपराध हैं, जैसे 376 है, 376 ए बी सी, तो इन सभी से लेके डी ई जितने भी हैं, तो इन सभी का जो है पीड़िता का जो नाम, पता ओपन करने वाले को सज़ा दी जाएगी। तो किस सेक्शन में दी जा रही है, सो क्लियर है, यहाँ पे सेक्शन 228A में दी जा रही है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल है निर्भया केस, तो जो निर्भया केस है, तो निर्भया जो है वो उसका आर्टिफिशियल नेम है, बाद में रखा गया न्यायालय द्वारा और लोगों के द्वारा, तो मीडिया के द्वारा भी हो सकता है। तो ये एक आर्टिफिशियल नेम, उस लड़की का ये असली नाम नहीं है। तो ये रेप पीड़िता की असली नाम को बचाने, उसकी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए ये उपबंध दिया, और जो भी उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करेगा तो वो सेक्शन 228A में लाइबल हो जाएगा। अब आते हैं बात की इसमें पनिशमेंट कितना दिया जा सकता है। तो जो इसमें पनिशमेंट है, सबसे पहले तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेक्शन 228A, सो आंसर ऑप्शन बी। अब पनिशमेंट की बात करें तो जो पनिशमेंट है वो जनरली यहाँ पर 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट होगा, मतलब 2 साल तक का सज़ा दी जा सकती है। हाँ एक चीज़ और है, साथ में सेल आल्सो बी लाइबल फॉर फाइन, तो यहाँ पर फाइन भी उसको देना होगा, तो साथ में फाइन भी दिया जाएगा, तो ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम अगले 25 क्वेश्चनों को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए सारे सेक्शंस को हम डिस्क्राइब इसलिए नहीं करें, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो कोशिश करेंगे 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में हो जाएँ, और इस तरह से शॉर्ट करेंगे उसको, जिससे कम समय में ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो है हम लोग जब 250 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जा रहे हैं, तो इसकी जो PDF फाइल है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, वहाँ से आप PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन जुडिशियल सर्विस।